तो हमारे चैनल लेट्स लर्न में आज हम लोग इतिहास से संबंधित आगे के प्रश्नों को देखेंगे। संगम युग के संबंध में पुहार यानी कावेरीपट्टनम नगर की स्थापना व कावेरी नदी पर 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया था चोल शासक करिकाल ने दूसरी सदी में। ये पूर्वी तट पर स्थित था तमिलनाडु में। रोम वालों ने अपने व्यापारिक हित के लिए सेना की 2 टुकड़ियां रखी थी मुजिरी में, अपने व्यापारियों के हित के लिए, जिससे उन्हें डाकू या बदमाश लूट न सके। संगम तमिल कवियों के संघ का सम्मेलन था। 9,990 वर्ष चला और इसमें 8,598 कवियों ने भाग लिया था। संगम साहित्य का संकलन हुआ था 300 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी के बीच के समय में। बुद्ध के घोड़े का नाम था कंथक। दक्षिण भारत में सातवाहनों के समय विकसित 2 बौद्ध ग्रंथ थे, कार्ले और बादामी। अभिधम पिटक की रचना हुई थी तीसरी सदी में। बौद्ध संगीति जब हुई थी तीसरी पाटलिपुत्र में राजा अशोक के समय में, उस समय अभिधम पिटक की रचना हुई थी। विज्ञानवाद या योगाचार की स्थापना तीसरी सदी में मैत्रेय नाथ ने किया था। यानी विज्ञानवाद या योगाचार के प्रवर्तक थे मैत्रेय नाथ। निगंठनाथ पुत्र थे, महावीर स्वामी का ही नाम था निगंठनाथ पुत्र। मखली गोसाल का संप्रदाय था आजीवक संप्रदाय और इनका जो दर्शन था वो था नियतिवादी दर्शन। महावीर स्वामी की कठोर तपस्या का उल्लेख आचरांग सूत्र में मिलता है। निर्जरा जैन धर्म से संबंधित है, जिसमें जीवों में व्याप्त कर्म समाप्त हो जाते हैं और वो एकदम शुद्ध आत्मा हो जाती है। कल्प सूत्र की रचना की थी भद्रबाहु ने। गाय को अन्नदा वनदा सुखदा ये कहा गया शुद्ध पिटक बौद्ध ग्रंथ में। मेगस्थनीज ने वासुदेव कृष्ण को हेराक्लीज कहा है। पाशुपत संप्रदाय की स्थापना की थी लकुलिश ने। पाकिस्तान का नाम सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने 1933 में दिया था। मिस्र का सबसे प्राचीन ग्रंथ है मृतकों का ग्रंथ, जो 3,200 ईस्वी पूर्व की है। अंगणित तो बीजगणित की प्राचीन ग्रंथ लीलावती है, जिसे भास्कराचार्य ने लिखा है। इंडोनेशिया में 1000 द्वीपों वाला द्वीप है सिसिली। बाली द्वीप त्रिभुजाकार है। सबसे ऊंचा देश है स्विट्जरलैंड। सिंध का नखलिस्तान कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। मृतकों का टीला भी कहा जाता है इसे। अष्टदिग्गज संबंधित है। ये कृष्णदेव राय के 8 तेलुगु विद्वान थे। कृष्णदेव राय तुलु वंश के थे। विजयनगर साम्राज्य का एक केंद्रीकृत राज्य था, इसे पर्सी ब्राउन ने लिखा है। विरूपाक्ष विष्णु धर्म का एक देवता थे। उमरा ए चहलगान, ये चहलगानी का गठन इल्तुतमिश ने किया था, जिसमें 40 सैनिकों को अपने रखा था, जो उसकी हिफाजत में हमेशा रहते थे। मलिक कफूर को दक्षिण भारत विजय पर भेजा था अलाउद्दीन खिलजी ने। उसका सेनापति था मलिक काफूर और सबसे पहले सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय का प्रयास किया था और मलिक कफूर को भेजा था। मदुरई तक मलिक कफूर विजय करते हुए गया था। डलहौजी के वेबगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत सर्वप्रथम विलय किया गया राज्य था सतारा। पहला स्वतंत्रता आंदोलन 1857 का बिहार में नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने, जो जगदीशपुर के थे। 1907 में सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रासबिहारी बोस ने की थी। किस अधिनियम के तहत अंग्रेजी सरकार भारतीय सैनिकों को आवश्यकता अनुसार कहीं भी लड़ाई के लिए भेज सकती थी? ये सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 था कि भारतीय सैनिकों को कहीं भी भेज सकती थी। स्वराज पार्टी के पहले अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। 1938 में कांग्रेस अधिवेशन में गठित राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष नेहरू थे। मेसोपोटामिया घाटी में बड़ी मात्रा में पैदा होता है चावल व खजूर। महासागरीय मार्गों को दिखाने का सर्वाधिक उपयुक्त प्रक्षेप है मर्केटर प्रक्षेप। अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण का आकार अपनी लंबाई का आधा होना चाहिए। यदि आप 2 फीट लंबे हैं, 6 फीट लंबे हैं, तो 3 फीट लंबा शीशा होना चाहिए। ब्रीडर रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है प्लूटोनियम। चिपचिपाहट रहित बर्तनों में लेप किया जाता है टेफ्लॉन का। टेफ्लॉन के लेप से वो चिपचिपाहट नहीं होती है। लाइकेन शैवाल और कोक से मिलकर बनता है। एग्रीकल्चर रिफाइनेंस कॉरपोरेशन की स्थापना 1963 में हुई थी। संकर संतति में दृष्टिगोचर होने वाला गुण है डोमिनेंट कैरेक्टर। भारत ने गाट संधि पर हस्ताक्षर किया था मोरक्को में 15 अप्रैल 1994 में, और गाट जो है WTO बन गया था 1 जनवरी 1995 में। ये WTO के रूप में अधिसूचित हो गया था। WTO की स्थापना पूछी जाए तो 1 जनवरी 1995। गल्प साहित्य का प्रारंभ माना जाता है पंचतंत्र से, जिसे विष्णु शर्मा ने लिखा था।
गणपति व शिवाजी जन्मोत्सव का महाराष्ट्र में बढ़ावा दिया तिलक ने। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में पहला औरोरा खाना सिंदूरी में है। भारत में ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर पुष्कर राजस्थान में स्थित है। और भारत में श्वेत क्रांति के जनक थे वर्गीज कुरियन। स्टॉकहोम वाटर प्राइज दिया जाता है जल संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों को। सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी थी जहांगीर ने सर्वप्रथम। डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है गुर्दे के इलाज में। मृत आरबीसी एकत्र होते हैं दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से गुजरती है? बेरिंग जल संधि से गुजरती है। विजयनगर में विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने किया था। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध कराया था लॉर्ड मैकाले ने, जो कानूनविद भी था, विधि विशेषज्ञ। भारत का गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग और आखिरी लॉर्ड कैनिंग। पहला वायसराय भी था लॉर्ड कैनिंग, 1856 में बनाया गया था। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में। सर्वोच्चता सर्वोच्च है, ये बटलर कमीशन के तहत कहा गया था। इंडिया स्टेट्स कमीशन भी उसे कहते हैं। श्री नारायण धर्म परिपालन योग आंदोलन केरल के एजाहावा में शुरू हुआ था। नारायण गुरु इसके प्रमुख थे। फाइट फॉर फ्रीडम के लेखक सुभाष चंद्र बोस थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखा था पट्टाभी सीतारामैया ने। दयानंद सरस्वती के आर्य समाज से जुड़े थे लाला हंसराज और लाला लाजपत राय। गांधी ने हिंद स्वराज की रचना, वो जब इस इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे तो उस समय उन्होंने जहाज में हिंद स्वराज की रचना की थी। सोशल लोकतांत्रिक अलायंस की स्थापना 1869 में रूस में बाकुनिन ने किया था। यहाँ देखते हैं कुछ विद्वान और उनके अनुसार आर्यों का मूल स्थान। तो तिलक के अनुसार जो है आर्यों का मूल स्थान उत्तरी ध्रुव था। मैक्स मुलर ने मध्य एशिया को बताया आर्यों का मूल स्थान। गाइल्स ने यूरोप को बताया। ऋग्वेद की रचना होती है 1500 से 1000 ईस्वी की पूर्व। यहाँ 1000 कर लीजिए, 1000 ईस्वी पूर्व में हुआ था और 1000 से 600 में अनेक वेदों की रचना की गई थी। पंचनद कौन से, यानी 5 नदियाँ? सतलज, रावी, व्यास, झेलम और चिनाब। ऋग्वेद में इन नदियों के नाम क्या है? सतुद्री कहा गया है, सतुद्री। वैष्णवी रावी नदी को कहा गया है, विपाशा व्यास को, विदस्ता झेलम को, अस्किनी चिनाव को और गंडक नदी को सदा नीरा कहा गया है। इसमें ये पंचनद नदी में नहीं शामिल है, ये अलग है। लिख दिया है कि गंडक नदी को भी सदा नीरा कहा गया है ऋग्वेद में। अयस को लोहा या तांबा को अयस कहा गया है। कृष्ण अयस और लोह अयस। कुल के मुखिया को कुलप कहा जाता था। संगम काल के कवियों को संरक्षण प्राप्त था पांड्य राजवंश का। इनके 3 पांड्य राजवंश में 3 थे, मथुरा, कपाटपुरम और मथुरा में संगीत हुई थी। संगम काल 3 हुए थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। पहला मथुरा में, दूसरा कपाटपुरम में और तीसरा मथुरा में। प्रायद्वीपीय भारत में आर्य संस्कृति का प्रसार किया था ऋषि अगस्त ने प्रसार किया था। और इन ऋषि अगस्त के 12 शिष्य थे। आर्य संस्कृति का ये प्रसार इन्होंने उत्तर से दक्षिण की ओर ले गए थे भारत में। तमिल महाकाव्य शिलपदिकारम के इलंगोअदिगल थे लेखक। कोवलन कन्नगी की पुत्री माधवी को गायिका बनाकर लिखा गया महाकाव्य मणिमेखले। दक्षिण भारत में बौद्ध धर्म के उत्कर्ष का उल्लेख मिलता है मणिमेखले में। बौद्ध धर्म का वर्णन मणिमेखले में मिलता है। धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और कामशास्त्र का संगम है कुरान। इसमें 3 चीजें कुरान में, धर्मशास्त्र भी है, ये अर्थशास्त्र भी है, इकोनॉमी भी बताती है और कामशास्त्र भी है। और इसे लिखा था कुरान को तिरुवल्लुवर ने लिखा था। तमिल साहित्य का बाइबिल और लघुवेद भी इसे कहा जाता है। बाइबिल, तमिल साहित्य का बाइबिल कहा जाता है कुरान को, लघुवेद, छोटा वेद भी कहा जाता है। मुप्पाल, तिरुवल्लुवर को ब्रह्मा का अवतार माना जाता है। चोलों की प्राचीनतम राजधानी जो थी वो रयूर थी, यहाँ सूती व्यापार का केंद्र भी था प्रमुख। कार्बन 14 की अर्धवायु होती है 5568 वर्ष। ब्राह्मी लिपि लिखी गई जाती है बाएं से दाएं, यानी इधर से इधर की तरफ लिखी जाती है। और खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, दोनों उल्टा है। अभिलेखों में संस्कृत भाषा का प्रयोग प्रारंभ हुआ था 2वीं सदी में। वेदांग 6 बताया जा चुका है। शिक्षा, छंद, कला, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष। स्रोतसूत्र व गृहसूत्र का रचना काल 600 से 300 ईस्वी पूर्व में स्रोतसूत्र और गृहसूत्र की रचना की गई थी। संगम ग्रंथों का तमिल में रचना काल रहा है
300 से 600 संगम ग्रंथों की रचना हुई। उससे पहले ही सर्वसूत्र और ग्रहसूत्र की रचना हो गई थी। नेचुरल हिस्टोरिका प्लिनी ने लिखा है, इसमें नाविकों का उल्लेख है और पहली सदी में लिखी गई थी। 4 युगों का क्रम कैसे है? द्वापर युग पहले था, फिर कृत युग, फिर त्रेता युग और फिर कलयुग। वैदिक युग के मृदभांड जो थे वो चित्रित धूसर मृदभांड थे, पिक्टोरियल ग्रेवियर। मानव का जन्म माना जाता है 10 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है, प्लेस्टोसीन या आदि न्यूटन युग में। सर्वाधिक कंकाल वाला मध्य पाषाणिक स्थल है सराय नहर, बहुत महत्वपूर्ण है। पशुपालन का जो प्राचीनतम प्रमाण मिलता है 2 जगहों से मिलता है, आदमगढ़ मध्य प्रदेश से और बागोर राजस्थान से। परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का केंद्र था पंजाब और सिंध का जो क्षेत्र था, वहाँ परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के केंद्र थे। आर्यों की सफलता का प्रमुख कारण था वो अश्वाधारी रथ का उपयोग करते थे और सैनिक जो उनके थे वो कवचधारी थे, इसीलिए वो भारत में सफल हुए। किस ब्राह्मण ग्रंथ में पूर्वी व पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख है? शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख है। निष्क क्या था? सो श्रवण के आभूषण जो थे उनको निष्क कहा जाता था। आश्रम व्यवस्था का पहला उल्लेख छांदोग उपनिषद में मिलता है, महत्वपूर्ण है। आश्रम व्यवस्था पूछा जाता है, सबसे पहले कहाँ दिखाई पड़ा? छांदोग उपनिषद में। लेकिन यहाँ पे केवल 3 आश्रम व्यवस्था दिखाई गई थी, 3 का वर्णन था। 4 आश्रम व्यवस्था का वर्णन जो मिला है वो जाबालोपनिषद में मिला है। ब्रह्मचर्य कौन कौन से 4 हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 3 ये 3 मिलते हैं छांदोग्य उपनिषद में, और चौथा चारों जो है यानी आखिरी संन्यास भी जाबालोपनिषद में मिलता है। 3 अगर पूछा जाएगा तो हमारा उत्तर होगा छांदोग्य उपनिषद। अगर चारों पूछा जाएगा किस में मिलता है सबसे पहले, तो वो जाबालोपनिषद में। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन 250 बार हुआ है और अग्नि का वर्णन 200 बार हुआ है। उपनिषदों की रचना पांचाल और विदेह में 60 ईस्वी पूर्व हुई थी। कृत्रिम वर्षा के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण रसायन वो है सोडियम आयोडाइड। सोडियम धातु को सुरक्षित रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। इंदिरा गांधी की जयंती मनाई जाती है 19 नवंबर को, इनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1917 को। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय जो थी वो मिहिर थी। भाखड़ा नागल से निर्मित कृत्रिम झील है गोविंद सागर, और भाखड़ा नागल सतलज नदी में बनाया गया। कैग अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति के किस अनुच्छेद के तहत सौंपता है? 151 अनुच्छेद 151 के तहत कैग अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और उस समय जो वायसराय थे वो तो लॉर्ड हार्डिंग ने, और ऑर्डर कौन दिया था यहाँ पे? जनरल ओडायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। अंगोला व नामीबिया को अलग करने वाली रेखा है 16वीं अक्षांश रेखा। ये अंगोला अफ्रीका के देश हैं, अंगोला और नामीबिया दोनों को अलग करती है 16वीं रेखा। लोकसभा अध्यक्ष हटाया जा सकता है, कैसे? लोकसभा अध्यक्ष को यानी स्पीकर को कैसे हटाया जा सकता है? सदन द्वारा बहुमत का प्रस्ताव लाकर हटाया जा सकता है। 1891 में जो जनगणना हुई थी उसमें भारत की जनसंख्या लगभग 24 करोड़ थी, और 1921 में जनगणना जो थी वो 25 करोड़ थी। यानी देखिए 30 साल में जनसंख्या केवल 1 करोड़ जनसंख्या में वृद्धि हुआ था। ये 24 करोड़ और ये 25 करोड़। अवंती की राजधानी उज्जैन थी। बाल झड़ने का मुख्य कारण होता है एमिनो एसिड की कमी, अमीनो अम्ल की कमी। लकड़ी के फर्नीचर से खरोच का निशान मिटाया जाता है, ओलिव ऑयल रगड़ दिया जाए तो मिट जाएगा। श्रीलंका व भारत के बीच की दूरी 24 किलोमीटर है, जलीय दूरी। किस पौधे को उखाड़ने पर बच्चे के रोने की आवाज़ आती है? मैंड्रक पौधा होता है, अमेरिका में पाया जाता है। भूटान का राष्ट्रीय पोशाक जो है वो है बक्खू, और गधों का मेला लगता है भावगढ़ बंधेया ग्राम में, जयपुर राजस्थान में। स्टोन फिश सबसे जहरीली मछली है। 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। टेस्ट क्रिकेट में भारत की ओर से पहला दोहरा शतक लगाया था पाल्युमरीगर ने, इन्हीं के नाम पे एक इनाम भी दिया जाता है। आला महोत्सव महोबा में मनाया जाता है। जोरवे संस्कृति का विकास महाराष्ट्र में हुआ था, और जो इसका जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा जो केंद्र मिला था वो क्या था? दैमाबाद।
आहाड़, विनाश और मिलन संस्कृति राजस्थान में पाए जाते हैं। आहाड़, विनाश, बनास और मिलन। गेरुवाड़ी मिधवाण संस्कृति का विकास गंगा यमुना दोआब में हुआ था। कालीबंगा में खुदाई करवाया था अमलानंद घोष ने। किस हड़प्पा स्थल से पुजारी की सिर वाली मूर्ति मिली है? तो ये मोहनजोदड़ो से मिली है। हड़प्पा स्थल रोपड़ सतलज नदी किनारे बसा है। उत्तरी अफगानिस्तान से सिंधु सभ्यता के मेजबान मिले हैं सोर्दगुई से। उत्तरी अफगानिस्तान से सिंधु सभ्यता के लोग आयात क्या करते थे वहां से? लाजवर्द मणि। दक्षिण भारत के देवता मुर्गन को उत्तर भारत के देवता कार्तिकेय से सम्मानित किया जाता है कि मुर्गन जो उत्तर भारत में कार्तिकेय उनको दक्षिण भारत में मुर्गन कहा जाता है। अब देखते हैं चेर शासक कौन कौन से प्रमुख शासक थे। चेरों की राजधानी जो थी वो वज्जी थी। चोलों की राजधानी उदयपुर थी और पांड्यों की राजधानी मथुरा। पल्लवों की राजधानी कांची। देखते हैं प्रमुख राजा। उदयन जेरल चेर शासक था। सेनगुट्टवन था जिसने कन्या की पूजा का प्रारंभ कराया था। आदि गैमान थे। चोल शासक सबसे महत्वपूर्ण शासक करिकाल था। पांड्यों में सबसे महत्वपूर्ण नेडुजेलियन था और पल्लव शासक पुलकेशिन प्रमुख शासक था। चेर शासक ने अधिराज उपाधि धारण की थी। कौन कौन से शासकों ने अधिराज की उपाधि धारण की थी? नेदुजेरेल, आदन, कुट्टवन, सेनगुट्टवन, 3 लोगों ने अधिराज की उपाधि धारण की थी। चेर शासक गन्ने की खेती का जनक था। आदि गैमान जो चेर शासक था उसने गन्ने की खेती शुरू करवाई थी सबसे पहले। संगम साहित्य में वेलो शब्द का तात्पर्य था विष्णु। वेल यानी विष्णु। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण राजवंश, उनकी राजधानी, प्रतीक चिन्ह और उस वंश के कुछ ताजा। चोल शासक करिकाल हमने बताया महान शासक था करिकाल। बाघ इसका चिन्ह था, चोलों का प्रतीक चिन्ह था बाघ, उनकी राजधानी थी उदयपुर। चेर शासक सेनगुट्टवन सबसे प्राचीन संगम वंश है और चेर वंश का महान शासक सेनगुट्टवन था और वज्जी चेरों की राजधानी वज्जी थी और उनका जो चुनाव चिन्ह प्रतीक चिन्ह था वो धनुष था। पांड्य राजा, पांड्यों का राजधानी मथुरा थी और इनका जो चिन्ह था मछली चिन्ह था। पल्लवों की राजधानी कांची थी और उनका प्रतीक चिन्ह था वराह। चालुक्यों की राजधानी वातापी थी। कल्याणी के बाद वातापी। आगे देखते संगमकालीन ग्रंथ जो मिलता है तोलकाप्पियम मिलता है, उसे तोलकाप्पियन ने लिखा था। शिलापतिकारम की रचना इलंगो अधिगल ने की थी और मणिमेखली की रचना शीतले सत्यनारायण ने की थी। प्रोफेसर मेहंडाले ने तमिल काव्य का इलियड कहा। शिलापतिकारम को क्या कहा है? तमिल काव्य का इलियड। धर्म, अर्थ एवं काम पर प्रकाश डालने वाले संगम साहित्य का नाम है कुरान। इसे बाइबल भी कहा जाता है संगम साहित्य का। दक्षिण भारत में रोमन सम्राट के सिक्के मिले हैं। कौन कौन से सम्राट के? अगस्टस के, टिबेरियस के, नीरो के, तीनों के मिले हैं। नीरो के सोने और चांदी के मिले हैं। अगस्टस के मोहरे वाले सिक्के मिले हैं। पश्चिमी तट के बंदरगाह कौन कौन से थे? उसमें तोंडी, मुसरी और नेल्सिंडा। संगम काल में मद्रास का नाम था वसव समुद्र। संगम स्थल से बौद्ध विहार मिले कौन कौन से? पल्वनेश्वर से मिले हैं। संगम स्थल से बौद्ध विहार जो मिला है वो पल्वनेश्वर। सेना का नायक जो होता था उसे एनाडी कहा जाता था। जो संपन्न कृषक किसान होते थे उन्हें वेलावलर या वेल या अरसू या काबिदी कहा जाता था और रस्सी बनाने वाले को पुलायन कहा जाता था। देखिए वेल चोल काल में थे, पांड्य काल में काबिदी कहा जाता था। वेल संपन्न किसानों को चोल काल में वेल कहा जाता था। संगम साहित्य में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है। कौन सी पुस्तक में? तोलकाप्पियम में मिलता है। और उस समय जो प्रेम विवाह था उसे 5 तिड़े कहा जाता था। 5 तिड़े। संगमकालीन शासक ने पट्टिन पाले के रचयिता को 16 लाख सोने की मुद्राएं दान दी थी। यह लिखा मिलता है कि करिकाल ने पट्टिन पाले के रचयिता को 16 लाख सोने की मुद्राएं दान की थी। पशुओं की चोरी करने वाली जनजाति थी मरवा। पशुओं की जो चोरी करती थी उन्हें मरवा जनजाति के लोग कहा जाता था। राजा का जो न्यायालय होता था सुप्रीम कोर्ट उसे मनोरम कहा जाता था। फलशाली अनेक एक शालाएं बनाने वाला की उपाधि मिली है नेडुजेलियन। इन्होंने फलशालाएं बनाई थी नेडुजेलियन। अब देखते हैं उस समय संगम काल में भूमि के जो प्रकार थे उनका क्या नाम था। भूमि के काल में जो मधुरम भूमि थी उन्हें कृषि योग्य भूमि माना जाता था। मरुदम जो पर्वत यानी पर्वतों वाली जो भूमि थी उसे कुरिज कहा जाता था
अरण्य भूमि को, वन वाली भूमि को यानी वनों को मुलय कहा जाता था। समुद्र तट को नीथल कहा जाता था और जो निर्जल स्थल होते थे मरुस्थल टाइप में उनको पलय कहा जाता था। संगम कालीन कवियत्री, यहाँ देखते थे कौन कौन सी कवित्री थी। वैयर और नच्चेलियर दो लोग मिलते हैं नाम संगम कालीन में। कवियत्रियों का नाम इससे पता चलता है कि महिलाओं की स्थिति भी उस समय अच्छी थी। भूमिकर की संज्ञा दी थी, जो भूमिकर थी उसे कहा जाता था करोई। वसूलने वाले अधिकारी को वारियार कहा जाता था, यानी वरियार करोई वसूलता था। लूट के जो माल होता था उसे इरई कहा जाता था और बलपूर्वक जो उपहार लिया जाता था उसे इरावू कहा जाता था। मार्ग कर या पथ कर जो होता था उसे उल्गू कहा जाता था। मंत्री को अमैचार कहा जाता था, सेनापति को सेनापतियार, पुरोहित को पुरोहितार, किसानों को बेलनार कहा जाता था, वणिक को वैश्यार कहा जाता था और शासकों को अरसर कहा जाता था। गुप्तचर होते थे उन्हें ओरार कहा जाता था और ब्राह्मणों को अंडर कहा जाता था। वैदिक संस्कृति को उत्तर भारत से दक्षिण भारत ले जाने वाले व्यक्ति थे अगस्त्य ऋषि। कापालिक शैव सन्यासियों की चर्चा मिलती है मणि मेखले में मिलती है। जो कापालिक सन्यासी थे उनको की वर्णा मणि मेखले में है। संगम कालीन देवता इंद्र, विष्णु, कृष्ण और मुरुगन थे, जिन्हें उत्तर भारत में कार्तिकेय कहते हैं। मुर्गा और म्यूर। मरियम्मा दक्षिण भारत में परशुराम की माता थी। दक्षिण भारत में परशुराम की माता को मरियम्मा कहा जाता था। ये चेचक की देवी थी। बकरे व मुर्गे की बलि दी जाती थी। बकरे और मुर्गे की बलि। कोरिले की पूजा करते थे बहेलिये लोग जो होते थे, शरीमार बहेलिये, उनको वो कोरले की पूजा करते थे। पुरुनारू और तोलकापियम का 14वीं ईस्वी में टीकाकार थे नच्चिर विकर्नियर ने इस पर टीका लिखा था पुरुनानूर और तोलकापियम पर। माप तोल की जो इकाई थी वो कलम थी और रैखिक माप जो नापा जाता था तो उंगली नापी जाती थी और स्थान मापने के लिए वेली का प्रयोग करते थे। तो आज इतना ही मित्रों। मौर्योत्तर काल में संगम काल समाप्त होता है। अगले टॉपिक पे फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।